तो कई बार आप मेरे से पूछते हो कि आपने ये डेबिट क्यों बनाया था, आपने ये क्रेडिट क्यों बनाया था, आपने ये न्यूट्रल क्यों बनाया, तो उस सब का रीजन आज मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया है। आपको बेहतर बड़ी प्रीमियम्स बेचने को मिलेंगी। करेक्ट, ये चीज मेरा पॉइंट याद रखना, हम इसके ऊपर आगे बात करने वाले हैं। ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी और जिसका मैंने एडजस्टमेंट वीडियो और जिसका मैंने हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक ट्रेडिंग एड्स अगेन। और आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपको, आप कैसे भी ट्रेडर हो, आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो, आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो, आप वीगा ट्रेडर हो, आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, आप किसी भी तरीके से ट्रेडिंग करते हो, ये चीज़ आपकी ट्रेडिंग को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से इफेक्ट करती ही करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं वॉल्टिलिटी के ऊपर। वॉल्टिलिटी मतलब जिसके ऊपर बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। लोग चार्ट खोलते हैं, सीधे गए ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, या चार्ट खोलते हैं सीधे गए एक स्ट्रैडल डिप्लॉय कर दिया। आप वॉल्टिलिटी के ऊपर कभी भी कोई चीज थिंक आउट नहीं करते हो कि यार मैं ये देख के अगर मैं ट्रेड करता तो अच्छा बनता। ठीक है, तो आज हम विक्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या आप विक्स को देख के या फिर फियर को एनालाइज करके अपनी ट्रेड को बेहतर बना सकते हैं, और अगर आप बना सकते हैं तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, किस किस टाइम पे यूज कर सकते हैं, एंड किस फेज ऑफ विक्स में आपको कौन सी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगा कि कई लोग पूछते हैं कि किस विक्स में कौन सी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी चाहिए और कौन सी बेहतर है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि विक्स क्या होती है। विक्स इज इक्वल्स टू फियर इंडिकेटर। फियर इंडिकेटर मतलब जिस वक्त भी आपको, जैसे विक्स हमारी जो एवरेजन विक्स अभी चल रही है 12 के आसपास चल रही है, उसका मीनिंग इतना होता है कि 12% का मूवमेंट इंडेक्स के ऊपर अगले एक साल के अंदर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। तो हम इसी के बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजीज क्रिएट करते हैं, और जितनी ज्यादा वॉल्टिलिटी होती है उतने ज्यादा प्रीमियम्स होते हैं, फियर इंक्रीज करके रहता है। तो हमें डर के आगे जीत करनी है आज। ठीक है, और आज हम समझेंगे कि विक्स को कैसे एनालाइज करना है और उसके बेसिस पे कौन कौन सी स्ट्रेटजी किस टाइम पे चलेंगी और इस टाइम पे कौन सी स्ट्रेटजी बराबर है उसको रन करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और अभी अभी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखा है तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप थीटा गेम्स को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं इंट्राडे, कैलेंडर और इन सब का लाइव डिप्लॉयमेंट आपको वहां पे दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो स्क्रीन पे आपको इंडिया विक्स का एक चार्ट दिख रहा है। ठीक है, दिस इज अ वीकली चार्ट। देखो सबसे पहले क्या होता है ना कि सबसे पहले हम जब भी विक्स के बारे में बात करते हैं तो हमें विक्स को एनालाइज करने के लिए ये देखना होता है कि हिस्टोरिकली हमारी जो विक्स है वो किस किस लेवल्स पे रही है। विक्स का मतलब देखो फिर से मैं आपको, इंडिया विक्स एक इंडिकेटर ऑफ फियर एंड वॉल्टिलिटी है। वॉल्टिलिटी मतलब वॉल्टिलिटी रेंज 12% है अगर अभी, तो इसका मतलब मार्केट इंडेक्स इंडिया का एक तरीके से समझ लो 12% ऊपर नीचे जा सकता है। जैसे कि निफ्टी निफ्टी यहाँ से इस वक्त 12% ऊपर नीचे जाने की हैसियत रखती है। आराम से आप उसको जज नहीं कर सकते कि अरे 12 से ऊपर कैसे चली गई। ठीक है, तो 12% आराम से मूव कर सकती है विद इन द स्पैन ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं ना आपको इसको समझाने के लिए और थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या करने वाला हूँ कि इसको मैं रेंज में बांटने वाला हूँ। रेंज मतलब कि मार्केट में हमारी जो वॉल्टिलिटी है वो कितने टाइम किस रेंज में रहती है। तो आप देखो इस चीज़ को नोटिस करो। सबसे पहले ये मैंने एक वीकली चार्ट लगाया इंडिया विक्स का अपने, और वीकली चार्ट में आप देखोगे कि फ्रॉम द ईयर ऑफ 2011 और अभी तक, और यू कैन से 2014 के बाद से मार्केट की एक जो लोअर रेंज बनी हुई है, ये देखो यहाँ पे ये जो लोअर रेंज बनी हुई है, ये लोअर रेंज बेसिकली है 9 के आसपास। ठीक है, और 9 से लेके यहाँ मैं अगर एक और लाइन खींचूं ये वाली, तो 9 से लेके लगभग 12, ये रेंज में मार्केट में ये मतलब बहुत बड़ा ड्यूरेशन है जब मार्केट इसी एरिया में रहती है 9 से 12 के बीच में। और अभी पिछले 3-4 महीने से हम भी इसी एरिया में, आप देख लो, आप जज कर लो। सेम ये एरिया है 9 से 12 का, जिसको हम लोअर एंड ऑफ विक्स कहते हैं, मतलब लो वॉलिटिलिटी एरिया कहते हैं, जहां पे मार्केट में ना बहुत बड़े बड़े वॉल्टाइल मूव्स, ये सारा कुछ कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, 9 से 12 के एरिया में मार्केट एक अपना बहुत बड़ा साल भर का एक रेंज निकालता है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ ना 6 महीने के आसपास मार्केट यही निकालता है इसी जगह पे 9 से 12 के बीच में। ठीक है, इसकी अगर मैं अपर एंड की बात करूं, अपर एंड ऑलमोस्ट लगभग 25 से 28 की रेंज में है। मतलब विक्स जब 25 से 28 होता है ये अपर रेंज है, बट मार्केट यहाँ पे ज्यादा देर सस्टेन कभी नहीं करता। मतलब मार्केट में जब फियर होता है ना, फियर की जो ड्यूरेशन है वो बहुत शॉर्ट होती है। फियर ड्यूरेशन मतलब जो शार्प वॉल्टिलिटी एक्सपेंशन होता है उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट 2013 से लेके बहुत बार इसके ऊपर गया, 25 के लेवल 28 के लेवल के ऊपर ऊपर गया, बट एक हफ्ते से भी ज्यादा टिक नहीं पाया। मार्केट नेक्स्ट वीक ही
मतलब मान लो इस हफ्ते अगर उसने 25 को क्रॉस किया है तो अगले हफ्ते ही वो फटाक से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में फियर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दो और चीजें। अगर मार्केट 25 से 28 के विक्स के एरिया में है तो आपके प्रीमियम की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। मतलब जो एट द मनी इस वक्त 100 रुपए का हो सकता है 25-28 के टाइम पे वो 300 रुपए का हो, 400 रुपए का हो। इसमें कोई बहुत बड़ा अचंभा नहीं, कोई बहुत बड़ा शौक नहीं है। मतलब हाई वॉल्टिलिटी, हाई फियर मींस हाई प्रीमियम। आपको बेहतर पैसा मिलेगा। आपने बजट डे के टाइम पे देखा होगा, आपको बेहतर वॉल्टिलिटी के टाइम पे बेहतर प्रीमियम मिलती है। आप सिर्फ बेच के ही बहुत बड़ा पैसा बना लेते हो। सेम अगर इलेक्शन आएगा, कोविड आएगा, कोई वॉर आएगी, आपको जब भी ऐसी वॉल्टिलिटी देखने को मिलेगी आपको बेहतर बड़ी प्रीमियम्स बेचने को मिलेंगी। करेक्ट, ये चीज मेरा पॉइंट याद रखना, हम इसके ऊपर आगे बात करने वाले हैं। दूसरा, अगर 9 से 12 की बात करें, 9 से 12 विक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रीमियम्स लो मिलेंगी। अभी 2 दिन पहले की बात है जब हम बात कर रहे थे कि अरे यार एक्सपायरी के दिन इतनी लो प्रीमियम्स क्यों है, कुछ ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट, सेलर ट्रेड नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर आप डायरेक्शनल सेलर हो, आप थीटा से कमाना चाहते हो, जो थीटा है ही नहीं यार, 9 से 12 की रेंज में आपको लो प्रीमियम्स मिलेंगे, थीटा होगा ही नहीं, तो आप एज ए सेलर आपके पैसे कमाने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी वजह से इस एरिया में जो लोग बाइंग या डेबिट स्ट्रेटजीज का प्रयोग करते हैं उन्हें ज्यादा बेहतर प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब एक मैं आपको ये चीज समझ गए तो अगर 9 से 12 6 महीने के लिए मार्केट रहती है और 25 से 28 मार्केट 1 से 2 महीने के लिए रहती है ज्यादा से ज्यादा, तो ये हो गए 8 महीने। तो इसका मतलब है जो मिड एरिया है, ये जो मिड एरिया है मार्केट में विक्स का, जो कि कहलाता है 15 से 18 वाला, यहां पे मार्केट रहती है ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने। ठीक है, तभी जाके ये पूरा का पूरा 12 महीने का एक साल पूरा होता है और मार्केट इसी रेंज में घूमती रहती है। ठीक है, तो अब मैं ये सब कुछ मिटा देता हूं और मैं आपको बता देता हूं, हमने 3 रेंज यहाँ पे सर्च कर ली है। 3 रेंज है हमारे पास जो कि कहलाएंगी क्या, पहली, दूसरी और तीसरी। ये हो गई लो विक्स रेंज, ठीक है, ये हो गई एवरेज विक्स रेंज और ये हो गई हाई विक्स रेंज। करेक्ट है, अब हम तीनों पे बात करने वाले हैं। थोड़ा सा हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। हाई विक्स मतलब हाई प्रीमियम, हाई विक्स मतलब हाई प्रीमियम, मतलब फियर ज्यादा है, डर ज्यादा है तो प्रीमियम ज्यादा होंगी। अगर ऐसा है तो हाई विक्स के टाइम पे आप कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो? हाई विक्स के टाइम पे आप ये सारी स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हो जो कि कैसी हैं, हाईली वीगा नेगेटिव। वीगा नेगेटिव मतलब वॉल्टिलिटी नेगेटिव। आप यहाँ पे वॉल्टिलिटी को बिल्कुल नेगेटिव करना चाहते हो और ये जितनी भी स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे दिख रही हैं, स्ट्रेडल, आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, स्ट्रैंगल, जिनमें भी आप थीटा के भरोसे पैसा कमाना चाहते हो, वो सारी की सारी स्ट्रेटजीज कहाँ आती हैं, हाई वॉल्टिलिटी एरिया में। अगर मार्केट विक्स हाई एरिया में चल रही है तो मैं आपको बोलूंगा कि ये जो जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं आप इन्हीं को डिप्लॉय करो, आपको इनमें सक्सेस रेट पाने के चांसेस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। इस चीज को मैं अभी एक ग्राफ के तौर पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर हाई वॉल्टिलिटी, और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में वॉल्टिलिटी एक हफ्ते से ज्यादा टिकती नहीं है, तो इसका मतलब अगर इस एरिया में आपने वीगा नेगेटिव ट्रेड बनाई, मतलब वॉल्टिलिटी को घटाने की ट्रेड बनाई, तो आपके सक्सेस रेट 9-10 में से 9 बार है। आप 10 में से 9 बार यहाँ पे जीतोगे, क्योंकि कभी भी वॉल्टिलिटी हाई एरिया में सस्टेन नहीं कर पाती है। लोअर एरियाज में मार्केट सस्टेन करती है विक्स में, हायर एरियाज में नहीं। ठीक है, इसी का अपोजिट अगर मैं आपको बोलूं तो अपोजिट हो गया मतलब लोअर विक्स एरिया। लोअर विक्स एरिया मतलब जहां पे आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि मार्केट में यहां पे वॉल्टिलिटी इंक्रीज कर सकती है। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे आप देखोगे कि 9 के एरिया में मार्केट इसके नीचे विक्स कभी गई नहीं, या तो यहीं पे ही रहती है बहुत देर तक या तो इसके ऊपर जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसी स्ट्रेटजी बनाने का बहुत ज्यादा फायदा होगा जो हमारी कहां प्रॉफिट दे, या तो विक्स साइलेंट रहे या तो विक्स बढ़े। अगर हम ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जो कि क्या है, बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड। बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो स्टैंड आउट विक्स में और विक्स के बढ़ने में दोनों में फायदा देती है, जो इस वक्त मैंने डिप्लॉय कर रखी है और जो मैं आगे भी डिप्लॉय करता हूं टाइम टाइम पे और आपको बताता रहता हूं। दैट इज बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड। मतलब 9 से 12 के विक्स में बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड डिप्लॉय करना एक बहुत ही बुद्धिमानी की बात है। करेक्ट, क्लियर। अब ये दो चीजें हो गई, मैं अभी इसको चार्ट के तौर में समझाऊंगा। तीसरा जो मिड एरिया है, ये जो मिड एरिया है लगभग 15 से 17, 15 से 18 के बीच का, यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे विक्स ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? नहीं, आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते। 10 में से 5 बार यहाँ से विक्स ऊपर चली जाती है, 10 में से 5 बार यहाँ से विक्स नीचे चली जाती है। ठीक है, और विक्स नीचे के एरिया में मतलब 15-17 से नीचे के एरिया में विक्स 8 महीने रहती है। 8 भी क्या बोलो, 10 महीने।
अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, मतलब 9 से 12 और 15 से 18 को, तो हम ये बोल सकते हैं कि लगभग 10 महीने विक्स इसी रेंज में रहती है। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी जो इसको टैकल कर सकती है? मिड एरिया में आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि विक्स ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो आपको वीगा न्यूट्रल ट्रेड बनानी होगी, मतलब वो ट्रेड जो वॉल्टिलिटी से बिल्कुल परे है, जिसके ऊपर वॉल्टिलिटी का कोई हक नहीं है। उसमें भी कौन आती है? बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड हमेशा उसमें आई, क्योंकि बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड को हम जो उनके हेजेस बाई करते हैं उसके बेसिस पे ट्वीक कर सकते हैं। ट्वीक करने की वजह से हम वॉल्टिलिटी के साथ प्ले कर सकते हैं। ये चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ग्राफ में चलते हैं और मैं आपको इसको समझाता हूँ कि मैं ये जो बताना चाह रहा हूँ ये क्या है। तो हम पहले एक चीज़ अलग कर लेते हैं। 25 से 28 के बीच, मतलब हाई वीगा में अगर कोई भी मतलब कोई भी टाइम चल रहा हो और हाई वीगा चल रहा हो, तो आपको ये स्ट्रेटजीज बनानी है जो आपको मेरे इस साइड दिख रही हैं। अगर लो में चल रहा है, मतलब 9 से 12 के आसपास चल रहा है, तो आपको ये सारी स्ट्रेटजीज बनानी है, जैसे कि बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड, बाइंग स्प्रेड, या फिर ऑप्शन बाइंग करना, इस तरफ ऑप्शन सेलिंग करना। मतलब यहाँ पे आप थीटा से गेन करोगे और यहाँ पे आप डेल्टा से गेन करोगे, मूवमेंट के थ्रू गेन करोगे, वीगा के थ्रू गेन करोगे। ये दो अलग अलग पार्ट है। एंड मिड सेंटर में आपको वीगा न्यूट्रल ट्रेड बनानी है, जो मैं अभी से बता रहा हूँ, बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल पे ना देखा हो तो आप बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड सर्च करना यूट्यूब पे, आपको पहला वीडियो मेरा मिलेगा, लगभग 4 लाख व्यूज हैं उसमें, आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल से समझाया आपको कैसे चीजें करनी है, ठीक है। चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे यहाँ पे बिहेवियर होता है। तो मैं यहाँ पे आ गया, ये एक ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको बैंक निफ्टी लिया, ठीक है। एंड जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना स्ट्रेडल है एक, ठीक है। मैंने इस स्ट्रेडल को मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक लॉट ही सेल कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने सेल किया। यहाँ पे सेल करते ही आप देखोगे कि एक स्ट्रेडल बन चुका है। स्ट्रेडल इज हाईली वीगा नेगेटिव ट्रेड, यू कैन सी हियर इट इज अ हाईली वीगा नेगेटिव ट्रेड एंड हाईली थीटा पॉजिटिव ट्रेड। मतलब स्ट्रेडल हमेशा यही बोलता है कि अगर आपने वीगा नेगेटिव वॉल्टिलिटी के कम होने से पैसे कमाने, तो सबसे हाईएस्ट पैसा कौन देगा? एक स्ट्रेडल। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेडल बनाया, बट मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये स्ट्रेडल आपने गलती से 9 से 12 की विक्स में बना लिया है, मतलब जहां से विक्स ऊपर जानी, जहां से वॉल्टिलिटी ऊपर जानी है, तो क्या ये आपको प्रॉफिट देगा? चलो हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे वॉल्टिलिटी बढ़ाने की गेम खेलने वाला हूं। तो ये मैंने आईवी ली और यहां से मैंने इसको 20% इंक्रीज कर दिया। 20% इंक्रीज करते ही देखो मार्केट वहीं की वहीं खड़ी है, उसी जगह खड़ी है, और आपको लगभग 1500 रुपए का लॉस हो गया है। आप ये ब्लू लाइन एक्चुअली आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाती है एट द टाइम ऑफ मार्केट, जब मार्केट रन कर रही है। आप देखोगे अगर मैं वॉल्टिलिटी नहीं बढ़ाता, तो मैंने जस्ट ये ट्रेड अभी बनाई है, बिल्कुल फ्लैट चल रही है, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। अगर इस जगह से, मतलब जहां पे मार्केट है, आप नीचे देख सकते हो ब्लू एरिया में, ये देखो डाउन साइड में 44 से 180 के आसपास मार्केट चल रही है। अगर मार्केट यहाँ से मैं ले जाऊं कहाँ पे, देखो 44,500 पे ले जाऊं, ये देखो 44,500 पे, तो एक ब्लू बॉक्स से आपका T+0 PNL लिखा है। यहाँ पे आप देखोगे कि 1000 का लॉस है 44,500 पे मार्केट के ऊपर जाने पे। अब मैं इसी जगह पे आप दिखाता हूँ, सेम जगह पे 1000 रुपए का लॉस हो रहा है। वॉल्टिलिटी बढ़ाने से क्या होगा? अगर आपने गलत टाइम पे ट्रेड डाली है, ये देखो 44,500 पे अब आपको लॉस 2400 रुपए का हो रहा है, मतलब आपका लॉस 1.5 गुना बढ़ गया, 1000 से 2400 रुपए पे चला गया। अगर आपने गलत टाइम पे स्ट्रगल डाला तो वॉल्टिलिटी इंक्रीज होने की वजह से आपका लॉस हो गया है। बट अगर मैं इसी की जगह आपको बताऊं, मार्केट अगर यहाँ पे ऐसे रहे और मैं वॉल्टिलिटी को इसकी जगह 20% घटा दूं, मतलब अगर आपने हाई विक्स पे स्ट्रगल डाला है, तो क्या मजा आने वाला है आपको। ये देखो बिना कुछ किए ये मैंने 20% वॉल्टिलिटी घटा दी और आपको बिना कुछ किए यहाँ पे 1500 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। मतलब वॉल्टिलिटी डाउन जाने से आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो स्ट्रगल में मिलेगा। और अब अगर मैं इसको 500 पॉइंट आगे ले भी जाऊं, ये देखो, ये लो, आपको क्या लॉस है? वो जो 1000 रुपए का हो रहा था, जो 2400 रुपए का हो रहा था, नहीं, आपको यहाँ पे कोई लॉस नहीं है। इसका मतलब वॉल्टिलिटी डाउन जाने से आपका स्ट्रेडल आपको बचा के रखता है, आपको 1.5 गुना ज्यादा प्रॉफिट देता है अगर आप सही हो तो। इसका मतलब अगर आप वॉल्टिलिटी को ध्यान में रखते हुए वीगा नेगेटिव ट्रेड बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और आप एक बेहतरीन ऑप्शन सेलर बन के निकलोगे। इसी की जगह अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको ट्रेड तब बनानी चाहिए, जैसे मैं ऑप्शन बाइंग कर देता हूं, इन दोनों सेल को ना मैं कर देता हूं बाई, स्ट्रेडल बाई मार देते हैं, ठीक है। इन दोनों ट्रेड्स को मैंने बाई मार दिया, ठीक है। अब बाई मारा है, हम जीरो पे हैं, जस्ट एक सॉरी, ये लो, हमने अगर अभी ये 16 पे डन, अभी इस वक्त हमें कुछ भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। अब
वीगा बाइंग ट्रेड है, मतलब यहाँ पे अगर हमारा वीगा पॉजिटिव है, आप देखोगे यहाँ पे वीगा पॉजिटिव और थीटा नेगेटिव हो गया, इसका मतलब हमें यहाँ पे ऐसी ट्रेड बनानी चाहिए, इस टाइम पे ट्रेड बनानी चाहिए जहाँ पे वीगा के पॉजिटिव मतलब वॉल्टिलिटी के बढ़ने से हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो ये ट्रेड अगर आप 9 विक्स के आसपास या 9 से 12 के विक्स के आसपास बनाओगे तो आप इसमें कैसे पैसे कमा सकते हो मैं आपको बताता हूँ। वॉल्टिलिटी अगर आपने 9 से 12 के बीच में बनाई है और वॉल्टिलिटी बढ़ रही है, देखो वॉल्टिलिटी बढ़ रही है तो आराम से इसमें आप 1500 रुपये कमा रहे हो बिना किसी मूव के, और अगर मूव हो गया और 44-500 तक आप पहुंच गए तो 2700 रुपये कमाने वाले हो। बट इसी की जगह अगर आपने गलती से बाइंग की ट्रेड हाई विक्स पे बना दी जहां से वॉल्टिलिटी के घटने के चांसेस है, और वॉल्टिलिटी अगर घट गई 20% तो आपको उल्टा इसमें लॉस हो जाएगा और आप इसमें पैसे खोने वाले हो। आपको कुछ भी नहीं करना, मार्केट को मूव भी नहीं होना और आप यहाँ पे लॉस कर जाओगे। तो आप एक बेस चीज समझ लो यहाँ पे कि अगर 9 से 12 की विक्स चल रही है तो आपको वीगा पॉजिटिव ट्रेड बनानी है, और अगर 25 से 28 की विक्स चल रही है तो आपको वीगा नेगेटिव ट्रेड बनानी है। इज दैट क्लियर फ्रॉम माय साइड? और वीगा पॉजिटिव ट्रेड्स कौन सी होती हैं? जिसमें हम डेबिट ज्यादा देते हैं, बाइंग का प्रेशर जिसमें ज्यादा होता है। वीगा नेगेटिव ट्रेड्स कौन सी होती हैं? जिसमें हम क्रेडिट लेना चाहते हैं एज एन ऑप्शन सेलर, थीटा से कमाना चाहते हैं, दैट इज वीगा नेगेटिव ट्रेड्स। ठीक है, अब इसमें एक रेंज बचती है, दैट इज द सेंटर पार्ट, 15 से 18 वाला। 15 से 18 वाले में हम या मैं हमेशा मैं ट्राई करता हूं कि मैं कैलेंडर्स में ट्रेड करूं, जैसा हमने अभी एक बैलेंस कैलेंडर डाल रखा है 31 अगस्त के लिए जो हम ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी, और जिसका मैंने एडजस्टमेंट वीडियो और जिसका मैंने आपको डिप्लॉयमेंट वीडियो हमेशा दिखाया है। उसमें जब भी मैं ट्रेड बनाता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी देखा आपने वीगा एक में पॉजिटिव था, एक में बहुत नेगेटिव था। अब मैं आपको एक बैलेंस ट्रेड बना के दिखाता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। ये देखो निफ्टी का मैंने 31 अगस्त ले लिया, ठीक है। 31 अगस्त में मैं ना कुछ बेच देता हूँ, ये देखो मैं 21 रुपए की चीज यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। ये लो मैं 10 लॉट कर दूं जिससे वीगा की वैल्यू हमें दिखे, ठीक है। 10 लॉट 20 रुपए का इधर से बेचा और 20 रुपए का मैंने इधर से बेचा, 20-20 रुपए के दोनों बेचे, ठीक है। 7 तारीख का बाई करने जा रहा हूं मैं। ये यहाँ पे मैंने 22 रुपए का बाई किया 10 लॉट, और इधर मैंने 24 रुपए का बाई किया 10 लॉट, ठीक है। दोनों मैंने बाई कर रखे हैं। इधर हम डाउन साइड में थोड़ा और महंगा भी बाई कर सकते हैं, 22 की जगह 26 बाई कर सकते हैं। 22 वाले को डिलीट कर देंगे, ठीक है। 22 वाला कहाँ गया? डिलीट। ये एक मैंने ट्रेड बनाई है। इसमें अगर मैं ग्रीक्स पे जाके देखूं तो ओवरऑल ग्रीक्स सॉरी वीगा 4200 के आसपास है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो क्या किया, ये डेबिट बनाई। 20-20 रुपए ले रहे हैं हम और 24-24 रुपए दे रहे हैं। अब मैं अगर इसी की प्राइसिंग, जैसे मैंने यहाँ पे कॉल बाई किया है 19,650 का, तो 19,700 पे ले जाऊं अगर मैं, देखते जाना आप कैसे यहाँ पे वीगा पे असर होता है। देखो 4,000 से हम 3,000 पे आ गए, ठीक है। ये 26 रुपए वाला जो है पुट, मैं अगर इसको 18,700 पे ले जाऊं, प्रीमियम का बहुत बड़ा गेम है। और देखो मैं यहाँ पे आपको लेके जाऊँ, ये देखो ये 1,000 रुपए पे आ गई। मतलब जो चीज पहले 4,000 पॉजिटिव या 4,000 नेगेटिव था, अब हम उसको बिल्कुल 1,000 रुपए पे लेके आ गए हैं। अगर मैं इसके लॉट साइज बिल्कुल कम करता चला जाऊंगा तो आपको ये बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगी। जैसे देखो मैं इसके लॉट साइज हटा देता हूँ, इसको 1 लॉट पे ले जाते हैं तो आपको ये चीज और बेहतर क्लीन दिखने को मिलेगी। ये लो, एक एक लॉट की ट्रेड कर दी मैंने, और ये देखो वीगा 118 प्लस बचा है खाली। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ पे हम ले रहे हैं क्रेडिट में और उतना ही हम क्रेडिट में दे रहे हैं, तो ये ट्रेड कैसी कहलाएगी? वीगा न्यूट्रल ट्रेड। क्योंकि यहाँ पे ना वीगा बहुत पॉजिटिव है ना वीगा बहुत नेगेटिव है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज द न्यूट्रल वीगा। अगर एक लॉट की आपके पास ट्रेड है तो 250 रुपए का वीगा पॉजिटिव या नेगेटिव आपको न्यूट्रल की तरह माना जाएगा। उसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव का एंगल आपको ऐड नहीं करना है कि वीगा पॉजिटिव ट्रेड है या नेगेटिव ट्रेड है। ये बिल्कुल न्यूट्रल कहलाएगी अगर एक लॉट पे 250 का प्लस या माइनस है, करेक्ट। तो ये ट्रेड कैसी कहलाएगी? ये वीगा से बिल्कुल परे ट्रेड है। इसके ऊपर वॉल्टिलिटी का कोई खास असर नहीं होने वाला है। आपको ना ये कोई खास प्रॉफिट या लॉस दिखाएगी अगर वॉल्टिलिटी में ऊपर नीचे कुछ होता है। और हम इस ट्रेड को बैलेंस भी कर सकते हैं। बैलेंस मतलब वॉल्टिलिटी को हैंडल करने के लिए हमें बहुत सारे तरीके आते हैं। बैलेंस कैलेंडर ट्रेड को हम टाइम टू टाइम अपने तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 15 से 18 की रेंज या उसके नीचे की रेंज में विक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड और क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड और जो मैंने क्रेडिट कैलेंडर स्प्रेड आपको बना के दिखाए हैं हमेशा, वो तीनों आपके ट्रेडिंग के साल के 10 महीने आपको बराबर से ट्रेडिंग करने पे मजबूर नहीं करेंगे। और जो मैंने आपको सिखाए हैं कि बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड, क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड और क्रेडिट कैलेंडर स्प्रेड, ये तीनों आप साल के 10 महीने आप आराम से कर सकते हो विदाउट एनी वरी। क्योंकि आपको जस्ट वॉल्टिलिटी देखनी है, वॉल्टिलिटी अच्छा इतनी चल रही है, मुझे इतना क्रेडिट इतना डेबिट देना चाहिए और मैं ट्रेड बना देता हूँ। दिस इज द इजिएस्ट फॉर्म ऑफ
क्रिएशन ऑफ कैलेंडर। एक्चुअली मैं आपको कैलेंडर को क्रिएट करने का बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म बता रहा हूं कि आपको विक्स को देखना है, विक्स इतना 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 लग रहा है, ठीक है, मुझे इतना डेबिट इतना क्रेडिट है। हाई विक्स है तो क्रेडिट बनाना है, लो विक्स है तो डेबिट बनाना है कैलेंडर। और अगर 14-15 के आसपास चल रही है तो बैलेंस कैलेंडर बनाना है, एकदम वीगा न्यूट्रल। तो कई बार आप मेरे से पूछते हो कि आपने ये डेबिट क्यों बनाया था, आपने ये क्रेडिट क्यों बनाया था, आपने ये न्यूट्रल क्यों बनाया, तो उस सब का रीजन आज मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो, सबको आसानी होगी इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूं कि आपको वो नॉलेज दूं जो आप अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।